हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमन जी। और मैं आपको बता दूं कि आज हम आपके साथ जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। और आज आप परिसंचरण तंत्र के बारे में शुरू से विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, शरीर में इसकी उपयोगिता क्यों होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार से होते हैं और किन किन जीवों में पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड प्यारा सा टॉपिक है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आप सारे कंसेप्ट को बहुत ही क्लियरली समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो आप जान लीजिए कि शरीर की कोशिकाओं तक, किसी भी जीव के शरीर की कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने हेतु जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे हम परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी जीव के शरीर की कोशिकाओं में पोषक पदार्थों का परिवहन जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जीवों में पोषक पदार्थों को पहुंचाने के लिए कितने तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम उनके शरीर में मौजूद होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीव के शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में दो सिस्टम पाए जाते हैं। पहला आपका है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा आपका है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी लसिका परिसंचरण तंत्र। तो जितने भी जीव बहुकोशिकीय होते हैं, ऊतक स्तर के होते हैं, उनमें पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ये दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें पहला आपका है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा आपका है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से जानते हैं कि ये किन जीवों में पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी यह जो परिसंचरण तंत्र है यह पूर्ण रूप से किसके ऊपर डिपेंड है? रुधिर के ऊपर डिपेंड है। रुधिर क्या है आप जानते हैं कि शरीर में लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, रक्त प्लाज्मा से बना हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाता है? रुधिर कहलाता है। तो रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स आदि का परिवहन कोशिकाओं तक किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि उच्च अकशेरुकी एवं सभी कशेरुकी जंतुओं में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला आपका है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा आपका है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। इसमें फर्स्ट आपका है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड आपका है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से रुधिर परिसंचरण तंत्र के रूप में जीव के शरीर में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं
कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। ठीक, खुला का मतलब होता है ओपन, यानी इसमें क्या होगा, जो रुधिर है वह जाएगा तो रुधिर वाहिनी से, लेकिन कहां तक जाएगा, सिर्फ ऊतकों तक जाएगा। अब ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ब्लड को जो ब्लड है उसमें घुले भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों के द्वारा जाता है और ऊतकों के समूह में छोड़ दिया जाता है। ऊतकों के समूह में छोड़े जाने के बाद यह जो रुधिर है या छोटे छोटे कोटरों के माध्यम से जीव की कोशिकाओं तक चला जाता है। यानी ऊतकों तक रुधिर जो है रुधिर वाहिनी से जाएगा, लेकिन उनके अंदर इनका जो परिवहन होगा वह कैसे होगा, खुला होगा, ओपन होगा। ठीक, यानी जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए यह एक ऊतकों का समूह है, यहाँ पे दो रुधिर वाहिनी लगी होगी, एक रुधिर को ले जाने के लिए और दूसरा रुधिर को ले आने के लिए। तो इसमें क्या होगा, जो रुधिर वाहिनी है यह ऊतक के समूह के बाहर है, यानी रुधिर क्या करेगा, इस वाहिनी से जाएगा और यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। छोड़ने के बाद जो भी पोषक पदार्थ वह कोशिकाओं तक जाएंगे और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वह फिर रुधिर के साथ इस वाहिनी से वापस आ जाएंगे। यदि ऊतकों के मध्य जो रुधिर का परिवहन हो रहा है वह कैसा हो रहा है, खुले प्रकार का हो रहा है। तो इस तरह के रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरा आपका है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, जैसा भी आपने देखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रुधिर को ले जाने के लिए और ले आने के लिए रुधिर वाहिनियां होती हैं, लेकिन ऊतकों के अंदर ले जाने के लिए किसी प्रकार की रुधिर वाहिनी नहीं होती। अर्थात जो ऊतक होते हैं रुधिर जा करके उन्हें छोड़ दिए जाते हैं, फिर रुधिर कोटरों के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं खुले ओपन टाइप से। लेकिन बंद में क्या होता है, रुधिर हमेशा रुधिर वाहिनी के अंदर ही परिवाहित होता है, कभी रुधिर वाहिनी से बाहर नहीं निकलता है। जैसे कि यहाँ आपने देखा, जाकर के यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऊतकों के अंदर भी बहुत सारी रुधिर वाहिनियां लगी होती हैं जिनमें हो करके रुधिर परिवहन होता रहता है। यानी बंद प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर हमेशा रुधिर वाहिनी के अंदर ही परिवाहित होता है, कभी रुधिर वाहिनी से बाहर नहीं जाता है। इनमें क्या होता है, जो रुधिर है वह हृदय से धमनियां, धमनिकाओं एवं जो रुधिर केशिकाएं होती हैं यानी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड ब्लड कैपिलरीज के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं से वापस सिराओं और जो उनकी पतली पतली कोशिकाएं केशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ऊतक से यानी कोशिकाओं से वापस हृदय में लाए जाते हैं। तो रुधिर को ले जाने के लिए बंद में क्या होता है, धमनियां होती हैं, और ले आने के लिए क्या होती है, सिराएं होती हैं। यानी रुधिर कभी भी बंद प्रकार के रुधिर परिसंचरण में रुधिर वाहिनी से बाहर नहीं निकलता है, हमेशा रुधिर वाहिनी में ही परिवाहित होता रहता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ओपन में क्या होगा, रुधिर जो है खुले रूप से ट्रांसपोर्ट होगा। बंद में क्या होगा, रुधिर जो है रुधिर वाहिनी के अंदर हमेशा ट्रांसपोर्ट होता है, कभी बाहर नहीं निकलेगा। इतना क्लियर हुआ। फिर देखिए कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का के जीवों में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का के जितने भी जीव हैं उनमें सर्कुलेशन हमेशा ओपन होता है। दूसरा आपका है क्लोज टाइप सर्कुलेशन, यह एनीलिडा, सिफेलोपोडा, एकानोडर्मेटा एवं वर्टिब्रेटा के समस्त सदस्यों में पाया जाता है।
दूसरा आपका है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए लसिका क्या है। लसिका के अंदर जो है लाल रुधिर कणिकाएं एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन आदि नहीं पाई जाती, अर्थात लसिका आप किसे कहेंगे? श्वेत रुधिराणु एवं रुधिर प्लाज्मा युक्त तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। तो लसिका में केवल श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और कुछ प्लाज्मा होती है। इन्हीं दोनों पदार्थों युक्त तरल पदार्थ को हम लसिका के नाम से जानते हैं। इनका भी रुधिर वाहिनियों के साथ साथ एक जाल परिसंचरण हेतु शरीर में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से रक्षात्मक का कार्य करती हैं, शरीर की रक्षा का कार्य करती हैं। इनके द्वारा प्रायः हार्मोन्स आदि का परिवहन शरीर में किया जाता है, जिससे क्या होता है? शरीर का जो प्रतिरक्षात्मक सिस्टम है वह मेंटेन बना रहता है। तो इस तरह से जीव के शरीर में दो तरह के परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, लसिका एवं रुधिर के रूप में।